मैं रुपेश जी मुख्य विषय खोज परमात्मा की लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। इसे अंत तक अवश्य सुनेंगे। आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि इसे अंत तक क्यों सुने, तो आप सुन के तो देखिए कितना लाभकारी होगा ये। चाहे आप किसी भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले लोग हों, फर्क नहीं पड़ता, आप अंत तक सुने। सिर्फ आप में कट्टरता नहीं होनी चाहिए। अब आइए मुख्य विषय की ओर चलें। खोज परमात्मा की एक विषय है जिस पर कोई भी चर्चा करना नादानी मात्र है। परमात्मा हमारी जानकारी से बहुत ऊपर है। उसका क्या रूप है, कहां विराजमान है, कैसे क्या करता है, कैसे संसार को चलाता है, कैसे पाप पुण्य का हिसाब रखता है, कितने समय से है, इस तरह की बातों की जानकारी करने का प्रयास करना मात्र अपने आप को उलझन में डालने के सिवाय कुछ भी नहीं है। और किसी की राय इस दशा में या इस दिशा में मान लेना उससे भी बड़ा भटकाव का रास्ता है। हां, यहां एक बात कहा जा सकता है कि वह जो भी है, कौन, परमात्मा, जैसा भी है, एक ही हो सकता है। वह एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। इसके अलावा हम जितनी भी कल्पनाएं कर रहे हैं वे सब निराधार हैं। वह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है। उल्टा यह हो रहा है कि परमात्मा को जानने का प्रयास करने से हम दिशाहीन होते जा रहे हैं। हमें जो भी करना चाहिए पहले अपने ऊपर करना चाहिए। प्रायः हमें जिन बातों पर कुछ नहीं करना है या कुछ नहीं कर सकते हैं उनको जानने के प्रयास में ही सारा जीवन गुजार देते हैं। परमात्मा ने हमें जो इतना अतुल भंडार दे रखा है प्रकृति के रूप में, उसके जानने में समय खर्च करें तो हम कुछ या बहुत कुछ करने योग्य बन जाएंगे। यह नास्तिक वाली बात नहीं है, नास्तिकता वाली बात यहां नहीं है। परमात्मा है और उसकी कृपा लगातार हम पर जारी है। हम यहां तक की बात जान और मान सकते हैं। इससे आगे परमात्मा की खोज करना या उसके बारे में बहुत गहराई तक जानने की कोशिश करना न तो संभव है और न ही उसकी आवश्यकता है। हां, हम अपने भीतर के बोध को जहां तक संभव हो जगाने का प्रयास करें। आइए कुछ सब टॉपिक लेकर के चलें और इसी के अंतर्गत हम इस टॉपिक जो मुख्य विषय है खोज परमात्मा की लेकर के आगे बढ़ेंगे। पहला है, हम परमात्मा को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। दूसरा टॉपिक होगा, कहीं आप चमत्कारी लोगों को तो परमात्मा नहीं मान चुके हैं या मान रहे हैं। तीसरा हमने रखा है, क्या परमात्मा के खोज के चक्कर में कहीं लालची तो नहीं हो गए। चौथा सब टॉपिक है, गलत ठहराने का साहस करो। पांचवा होगा, परमात्मा से सीधा नाता न रखकर बीच के लोगों का आंख बंद कर भरोसा मत करो। छठा हमने लिया है, तो क्या परमात्मा को याद करने की आवश्यकता नहीं है। सातवां, गलत धारणाओं को तोड़ना होगा। और अंतिम होगा कुछ इसका सारांश। इस तरह से 7 भाग में बांट करके हम इसको ले चलेंगे। मैंने शुरू में कहा है कि इसको आप बार बार सुनेंगे। ठीक है, 2 बार में, 3 बार में, कभी समय मिलेगा तो फिर दोबारा तिबारा करके, लेकिन इसको आप पूरा सुनेंगे। वीडियो लंबा जरूर होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जरूर सुनेंगे। पहला टॉपिक लेके चलें, हम परमात्मा को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जहां हमारी सारी समझ, सारा विश्लेषण, सारे तर्क समाप्त हो जाते हैं,
वहां से परमात्मा की शुरुआत होती है। इसलिए परमात्मा के बारे में हम कहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी कोई इस दिशा में प्रयास करता है तो वह स्वयं को और दूसरे को मात्र धोखा देता है। परमात्मा है भी या नहीं, यह भी किसी के मन में पैदा हो सकता है। इसका भी प्रमाण तो कोई नहीं दे पाएगा, लेकिन एक बात है कि जब इंसान यह मानता है कि परमात्मा है, उसकी कृपा हम पर हो रही है, हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, हम केवल एक पात्र हैं जो अपना अपना रोल कर रहे हैं, सब कुछ उनके निर्देश से चल रहा है, तो वह बड़ा आनंदित रहता है। परंतु ध्यान रखें, बात यहां परमात्मा की हो रही है। हमने परमात्मा और अपने बीच में इतने लोगों को डाल रखा है कि उनको मानने में व्यस्त हो जाते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। हमने बहुत खूबसूरत कहानियां बना रखी है कि परमात्मा विभिन्न रूपों में हमारे सामने आता है। हम कुछ लोगों को ही परमात्मा का अंश मान लेते हैं, विभिन्न तरह की आकांक्षाएं मन में जगा लेते हैं। हम खुद ही परमात्मा से मिलने की, परमात्मा के साक्षात दर्शन करने की, परमात्मा से साक्षात आशीर्वाद लेने की चाहत में उसका स्वरूप निर्धारित कर लेते हैं। क्या दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जो भौतिक रूप, फिजिकल फॉर्म में परमात्मा से मिला है? और यदि कोई यह बात कहता भी है तो क्या उसकी सत्यता की कोई कसौटी है? जो सत्य है वह सत्य है। सत्य को बदला या झुठलाया नहीं जा सकता है। सत्य को स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए। हम परमात्मा को मान सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। हम परमात्मा को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। हम परमात्मा की रचना को देख सकते हैं, परमात्मा को नहीं। इस जगत में जो एक से बढ़कर एक भौतिक रचनाएं हैं, उनको इस भाव से देखें कि यह परमात्मा की रचनाएं हैं, तो हमें वे अनगिनत रूप से सुंदर दिखाई पड़ेंगे। इसी तरह से उसके द्वारा रची हुई भाव दशाओं को देखेंगे तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। जहां तक किसी व्यक्ति को परमात्मा के रूप में मानने की बात है, यह बहुत जोखिम भरी बात है, और किसको कितनी जोखिम लेनी है यह स्वयं को निश्चित करना है। कोई व्यक्ति बहुत पवित्र बन सकता है, बहुत शक्तिशाली बन सकता है, बहुत कुछ सृजन कर सकता है, हर दृष्टिकोण से श्रेष्ठ बन सकता है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह परमात्मा है या परमात्मा का अंश है। वह परमात्मा की निकटता को महसूस कर सकता है, पर यदि कोई स्वयं परमात्मा है तो फिर निकटता का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। जो स्वयं को परमात्मा बताते हैं, इसके पीछे क्या वजह है यह तो वे ही जान सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि वे जानबूझकर अपना प्रभाव जमाने के लिए यह हरकत करते रहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि परमात्मा इंसान बनकर हमारे सामने आएगा, यह एक मिथ्या है, झूठ है, विषय है। कहीं आप चमत्कारी लोगों को तो परमात्मा नहीं मान रहे हैं। दुनिया में जादू टोने, चमत्कार बहुत दिखाई देंगे, लेकिन जादूगर परमात्मा नहीं हो सकता। यदि जादूगर परमात्मा होंगे तो दुनिया में न जाने कितने परमात्मा घूम रहे हैं। सारे रहस्यों को भी एक इंसान खोज नहीं सकता है। यदि कोई भी इंसान ऐसा कोई रहस्य खोज भी लेता है जो दूसरे नहीं जानते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह परमात्मा है। हर रहस्य को जानना इंसान के लिए आवश्यक नहीं है।
जो इंसान सामान्य रूप से अपना जीवन जीता है, किसी तरह की अनोखी बातें या अनोखे रहस्यों के बारे में वह नहीं जानता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह हीन है या वह अपने जीवन को श्रेष्ठ तरीके से जी नहीं सकता या वह परमात्मा की निकटता को महसूस नहीं कर सकता, बल्कि जो जितना सहज, सरल और सामान्य रूप से अपना जीवन बिताता है, वह परमात्मा की निकटता को ज्यादा महसूस कर सकता है। वह कोई भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखता, वह ज्यादा दार्शनिक बातें भी नहीं जानता, वह किसी कर्म कांड या तथाकथित धर्म का पालन भी नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि वह इंसान बहुत पीछे है या वह हीन है। कोई भी इंसान बीच के सारे इन पेचीदा रास्तों को छोड़कर बड़ी सहजता से सीधा परमात्मा से अपना संबंध जोड़ सकता है, उसकी निकटता को महसूस कर सकता है। परमात्मा तो हम नहीं बन सकते, परमात्मा कोई भी नहीं बन सकता। कोई परमात्मा बनने का प्रयास करेगा भी तो उसकी असफलता निश्चित है, और यह भी निश्चित है कि वह परमात्मा से अपने आप को दूर करता चला जाएगा। हम जितने सरल, सहज और सामान्य होते जाएंगे, उतने ही परमात्मा के पास होते जाएंगे। विश्वास नहीं होता है तो थोड़ी जांच कर सकते हैं। 10 से 20 या 50 लोगों का निरीक्षण कीजिए। कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत विशिष्ट बनाए हुए हैं और ऐसे ऐसे कर्तव्य करते हैं जो कि दूसरे नहीं कर सकते हैं, अपने आप को विभिन्न तरह के कर्म कांडों में उलझाए रखते हैं, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो बड़े सामान्य से होते हैं, उनमें कोई अनोखापन नहीं होता, ज्यादा कर्म कांड भी वे नहीं कर रहे हैं। सबकी अंतिम परिणति देखिए, किसमें कितना आनंद दिखाई देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को कुछ पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ किए बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, पर पुरुषार्थ जटिल बनने के लिए नहीं करना है, जटिलता को समाप्त करने के लिए करना है। पुरुषार्थ परमात्मा को जानने के लिए नहीं करना है, पुरुषार्थ परमात्मा को महसूस करने के लिए करना है, स्वयं को जानने के लिए करना है। ऊर्जा को वहां मत लगाओ जहां हमारे वश का कुछ नहीं है, बल्कि ऊर्जा को वहां लगाओ जिसको करना हमारे वश में है। तीसरा उपविषय है, क्या परमात्मा की खोज के चक्कर में कहीं लालची तो नहीं हो गए? परमात्मा तो सहज रूप से हर वक्त, हर एहसास में मौजूद है। जब अपने भीतर एक पवित्र प्रेम की झलक दिखाई देगी, वही परमात्मा की निकटता है, और तुम्हें इसके अलावा चाहिए ही क्या? और कहां तुम परमात्मा को खोज रहे हो? अपने आप से प्रेम करो, अपने शरीर से प्रेम करो, अपने आसपास की हर वस्तु से प्रेम करो, हर चीज से प्रेम करो, पूरे माहौल से प्रेम करो। और जो आनंद का एहसास तुम करोगे, क्या वह परमात्मा की प्राप्ति नहीं है? इससे अधिक यदि हम चाह रहे हैं तो वह हमारा लालच और तृष्णा है। शायद बहुत खोजने से रेगिस्तान में पानी मिल भी जाए, लेकिन वाले को परमात्मा कभी नहीं मिल सकता। परमात्मा को प्राप्त करना है तो ठहरना पड़ेगा। लालच सांसारिक वस्तु का हो या परमात्मा को पाने का, लालच हमेशा आपको परमात्मा से दूर ही लेता जाएगा। लालच में इंसान उसको याद करता है जो उसके पास नहीं है, और उसको भूल जाता है जो उसके पास होता है। परमात्मा से कुछ मांगना भी नासमझी के अलावा कुछ नहीं है। जितना ध्यान मांगने में लगाते हैं, उतना जो मिला है उसको पहचानने में लगा दें तो निश्चित रूप से सब कुछ मिल सकता है।
हम परमात्मा से सीधा मांगते हैं कि सब कुछ मिल जाए, हमारे भंडार भर दे, हमें खुशियां दे दे, हमारे पापों को माफ कर दे, हमें भवसागर से मुक्ति दे दे। हम मांगने के नाना प्रकार के तरीके निकालते हैं। भक्ति के नाम पर मांगते हैं, प्रार्थना के नाम पर मांगते हैं, पूजा के नाम पर मांगते हैं, यहां तक कि परमात्मा से सौदेबाजी तक कर लेते हैं कि जितना मिलेगा उसमें से कुछ हिस्सा तेरा। नाना प्रकार के कर्मकांड इसलिए करते हैं कि परमात्मा खुश हो जाए और हमें निहाल कर दे। परमात्मा से कहते हैं कि हम दीनहीन हैं और तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा शक्तिशाली है, हम पर कृपा करो। कुछ लोग तो सीधा धन ही मांगते हैं, तो कुछ लोग अपना कल्याण मांगते हैं, अपनी मुक्ति मांगते हैं। कुछ भी मांगो, बात एक ही है। मुक्ति मांगने वालों को अपने आप से खुश होने की आवश्यकता नहीं है। मांगना भिखारियों का काम है और परमात्मा ने हमें भिखारी नहीं बनाया। परमात्मा ने हमको पूरा साम्राज्य दिया है, शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बल दिया है। पूरे संसार में प्रेम, आनंद, शक्ति, वैभव सबका असीमित भंडार भरा है। इनको अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपनी बुद्धि और बल के उपयोग से हासिल करना है। परमात्मा सीधा कभी नहीं देता है, जो भी है उसे अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करना है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक उदाहरण से। आप पिता हो, आपके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा आपके पास आता है, आपके चरणों में गिर जाता है और कहता है, पिताजी मैं बहुत दीनहीन हूं, बहुत ही गरीब हूं, मुझे आप ही सहारा दे सकते हैं, मुझे कुछ धन दे दो और मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो मेरा जीवन पार लग जाएगा। दूसरा बच्चा आपका है जो कहता है, पिताजी आपसे मुझे बहुत मिला है, अब मैं आपको कुछ ऐसा बनकर दिखाऊंगा कि आपको अपने बेटे पर गर्व होगा, आपके अधूरे सपने को मैं पूरा करूंगा। आप खुद बताइए, आपको कौन सा बच्चा अच्छा लगेगा, पहला वाला या दूसरा वाला? तो हमें भी परमात्मा के ऐसे बच्चा बनना है जिससे परमात्मा को कुछ अच्छा लगे। हम तो परमात्मा के सामने पहले बच्चे की तरह बन रहे हैं, भिखारियों की तरह। तो परमात्मा भी क्या सोचता होगा? इस पूरी दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, पर वे सब कांटों के बीच हैं। ध्यान दीजिए, जितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं वे सब कहां हैं? कांटों के बीच हैं। अब समझ जाइए कि क्या करना है। परमात्मा से बैठकर यह मांगना है कि हे परमात्मा तू इन कांटों को हटा दे, या यह मांगो कि मैं कमजोर हूं, मैं नादान हूं, इसलिए मेरी सहायता कर और मुझे फूल चुनकर दे दो, तो क्या फूल मिल जाएंगे? इतना समय मांगने में खर्च करने से अच्छा है कि परमात्मा को धन्यवाद दो कि हे परमात्मा तूने कितना सुंदर जहान बनाया है, इतने सुंदर सुंदर फूल उगाए हैं और मुझे इतनी ताकत और समझ दी है कि इन फूलों को चुन सकूं। आत्मबल का संवर्धन होगा और अपने आप को भिखारी मत बनाओ, राजा बनाओ। भिखारी बनने से अच्छा एक सामान्य जीवन कम से कम जियो। कुछ लोग बड़े चतुर होते हैं, वे अपने लिए सीधा कभी कुछ नहीं मांगते, वे परमात्मा से पूरे जगत का कल्याण मांगते हैं और अपने आप को बड़ा महान समझते हैं कि देखो मैं कितना महान कार्य कर रहा हूं, पूरे संसार के लिए कार्य कर रहा हूं। याद रखो, मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे उसका तरीका कुछ भी हो। और कम से कम मांगने की इस ओछी हरकत को धर्म का नाम तो मत दो।
इसको सुंदर सुंदर शब्दों की माला मत पहनाओ। काश इसी ऊर्जा को हमने कुछ ज्ञान हासिल करने में लगाया होता तो यह दुनिया स्वर्ग होती। जिसने कभी परमात्मा से कुछ नहीं मांगा, केवल सत्कर्म और सदाचरण किया, उसे जीवन में सुख मिला या नहीं? और जिसने परमात्मा से मांगने में अपना समय खर्च किया और कर्म व आचरण पर ध्यान नहीं दिया, क्या उसे सब कुछ मिल गया? इसकी जांच कीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मांगने का ही एक दूसरा रूप है अपने भीतर यह सोच रखना कि परमात्मा की हम सेवा पूजा नहीं करेंगे तो वह हमसे नाखुश हो जाएंगे और हमारा सब कुछ वापस छीन लेंगे। इस दृष्टिकोण से भी कुछ अगर आप कर रहे हैं तो वह भी एक प्रकार का मांगना ही है। हम जब किसी इंसान को परमात्मा मानने लग जाते हैं और उससे कुछ मांगने लग जाते हैं तो हमारी दुर्गति होने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी संभावना है कि वह इंसान हमारा शोषण करे। उसको तो अच्छे खासे डरपोक शिष्य मिल गए तो वह उनसे कुछ भी करवा सकता है। इसलिए इंसान कितना ही अच्छा लगे उसे इंसान ही मानो, यही समझदारी है, भगवान मत बना लो। इसीलिए पहले यह बात स्मरण दिलाई गई थी कि इंसान को भगवान मान लेना बहुत जोखिम भरा काम है। जो हमें साकार रूप में दिखाई देता है, जो हमसे बात कर सकता है, जिससे हम मिल सकते हैं, वह सिर्फ इंसान हो सकता है। परमात्मा को साकार रूप में देखने की इच्छा में मत रखो, इच्छा मत पालो। यह इच्छा ही हमें गलत रास्तों पर ले जाती है। उसको तो सिर्फ महसूस करना सीख जाओ, वह एहसास ही आपको आनंद के सागर में ले जाएगा। चौथा उपविषय है गलत ठहराने का साहस करो। एक व्यक्ति से कोई कहता है कि चलो एक जगह बहुत बड़ी पूजा है, वहां चलते हैं, बहुत फल मिलेगा। यहां पूजा का नाम आते ही वह व्यक्ति अपने विवेक पर ताला लगा लेता है। वह उसके साथ चला जाता है और देखता है कि बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। पूजा के नाम पर भगवान से मन्नतें मांगी जा रही हैं। किसी को ध्यान नहीं है कि आस पड़ोस वालों का सोना मुश्किल हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, विद्युत का अपव्यय हो रहा है और वहां पर एक बहुत बड़े गुरुजी आए हुए हैं। फिर विवेक पर एक ताला और जड़ दिया गया गुरुजी के नाम पर। गुरुजी लोगों को तैयार कर रहे हैं। अमुक जगह एक भगवान या देवी का मंदिर है, वहां पर पैदल जाने से जीवन की मनचाही मुराद पूरी होती है। 1 महीने का समय लगेगा। सबको गुरुजी की बात पर बड़ा भरोसा है क्योंकि गुरु इतना महान शब्द है। गुरुजी कभी गलत हो ही नहीं सकते। गुरुजी ने हजारों लोगों को पैदल यात्रा करके वहां जाने के लिए तैयार कर लिया है। सबके जीवन में बड़ी इच्छाएं बाकी हैं। सबको पता है कि कोई चमत्कार ही उनकी इन इच्छाओं को पूरा करता है। उन्हें अपने आप पर तो इतना भरोसा है ही नहीं कि वे अपने पुरुषार्थ से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। और फिर गुरु, देवी, पैदल यात्रा, ऐसे सब जब बीच में आ जाते हैं तो इंसान अपने विवेक का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही बंद कर देता है। कोई उन्हें समझाने का प्रयास करे तो वे उसे ही गलत बताते हैं और वे विवेकहीन उस कार्य को इतने सामूहिक रूप से करते हैं कि कोई उन्हें गलत ठहराने का साहस ही नहीं कर सकता। 5वां उपविषय है परमात्मा से सीधा नाता न रखकर बीच के लोगों का आंख बंद कर भरोसा करना। इससे कितना भी बड़ा अनिष्ट हो सकता है, बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। बात आती है परमात्मा को याद करने की, परमात्मा में ध्यान लगाने की या परमात्मा में मन लगाने की। इसके लिए हमें कोई आकार दे दिया जाता है क्योंकि बिना आकार के मन किस पर स्थिर होगा। पर ध्यान रखना, ये सब आकार चित्र मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। यह उसकी कल्पना है। इनमें बहुत ज्यादा उलझकर मत रह जाना।
हमें ध्यान लगाने के लिए कोई सहारा चाहिए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि यह मनुष्य की कल्पना मात्र है, वहां भी ध्यान लगेगा ही नहीं। इसके लिए बेहतर है स्वयं की गतिविधियों पर ध्यान लगाया जाए। ऐसी बहुत सारी विधियां सिखाई भी जाती हैं और कोई भी अपनी विधि विकसित कर भी सकता है। दूसरे के भरोसे यहां नहीं रहना है। छठा उपविषय है, तो क्या परमात्मा को याद करने की आवश्यकता नहीं है? याद उसको किया जाता है जो अपने पास नहीं हो, और हमारे लिए ज्यादा बेहतर है कि हर पल हम ऐसा एहसास करें कि हम सदा परमात्मा के निकट हैं। उन्हें अलग से याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। हम जिस दिन परमात्मा की निकटता को महसूस करने लग जाएंगे, हमारे सारे निर्णय, हमारा सारा आचरण, हमारे सारे कृत्य स्वतः सुधर जाएंगे। परमात्मा को आकार में ढालने की कोशिश मत करना। जैसे ही आकार में ढालोगे, परमात्मा से दूरी बढ़ जाएगी, फिर उसे याद करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन आप यदि उस परमात्मा को महसूस करना सीख जाओगे, तो वह हर पल तुम्हारे निकट रहेगा। निकट ही नहीं, बल्कि हर पल तुम्हारे जेहन में रहेगा। निकट शब्द में भी थोड़ी दूरी है, कुछ अलग अलग है, कुछ अलग होने योग्य है, लेकिन हम यदि परमात्मा के बजाय परमात्म पर केंद्रित हो जाएं, तो निकटता की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं रहेगी। हम उसी में विलीन हो जाएंगे। यह सब झंझटबाजी झंझट एक बार छोड़कर देखो। सब आकांक्षाओं को छोड़ दो, सब कर्म कांडों को छोड़ो, तभी तो अपने आप को देख पाओगे। अपने आप को थोड़ा दूसरों के प्रभाव से मुक्त करो, तभी तो परमात्मा को महसूस कर पाओगे। परमात्मा द्वारा जो रचित संसार प्रकृति है, उसको देख पाओगे। डरना बंद करो, तभी तो अपनी सत्ता पर विश्वास कर पाओगे। हमें बहुत कुछ करने की बजाय बहुत कुछ करना बंद करने की जरूरत है। जो स्वतः हो सकता है, उसे भी समझने का मौका अपने आप को दो। अपने आप को सब चेष्टाओं से मुक्त करो, तो एक परमात्मा की आवाज आपको महसूस होने लगेगी कि मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे मूल स्वभाव के रूप में हर पल तुम्हारे भीतर ही मौजूद हूं। बड़े सवाल मन में आएंगे कि हम इतने कठोर प्रयास जो जीवन भर कर रहे हैं, सब व्यर्थ है। इतने महान महान लोग जो हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सब व्यर्थ है। हो सकता है या तो सिखाने वाले खुद दिग्भ्रमित हो रहे हैं, सिखाना कुछ और चाह रहे हैं और हम सीख कुछ और रहे हैं। कहीं ना कहीं तो भूल हो रही है। इस भूल को सुधारना जरूरी है। पुरानी धारणाओं को तोड़ना होगा। पुरानी धारणाओं को तोड़ने में बड़ा डर लगता है या साहस नहीं होता है, तो दूसरा इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता है। यह साहस तो आपको ही करना होगा, और इसमें आधा अधूरा कुछ नहीं चलता कि कुछ ऐसे कर लें, कुछ वैसे कर लें। जीवन के मार्ग को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करें तो मंजिल मिल पाएगी। जिन लोगों ने परमात्मा को महसूस किया, उनकी वाणी में परमात्मा का प्रसाद होगा, उनके कर्मों में दिव्य शक्ति होगी। हम ऐसे लोगों को परमात्मा या भगवान समझकर बैठ जाएं, तो हमारे अंदर बहुत कमी रह जाएगी। हमें भी वही एहसास अपने भीतर लाना है जो उन लोगों ने पाया है। यह मत सोचो कि उनमें कुछ खास बात थी, इसलिए वे उस एहसास को प्राप्त कर पाए। परमात्मा के एहसास के लिए कोई खास चाहिए ही नहीं। एक सहजता, सरलता, सजगता और निडरता चाहिए जो हर किसी के पास है। किसमें परमात्मा का एहसास है और किसमें नहीं है, इसको जानने के फेर में पड़ो ही मत। यदि यह जानने के चक्कर में पड़ जाओगे तो उलझ जाओगे, कौन सही है और कौन गलत है। इसको जानने में ही जीवन गुजार दोगे
उससे होगा कुछ नहीं। दूसरे क्या कर रहे हैं इससे आपको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सबकी बातें भी आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएंगे। कभी कभी इन लोगों की बातें बड़ी अटपटी होती हैं। स्वयं में बोध न हो तो इनकी बातों का अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। स्वयं में बोध होना अति आवश्यक है। कोई कितना ही महापुरुष, बुद्ध पुरुष आपको कुछ नहीं दे सकता जब तक कि स्वयं में बोध न हो। और कोई भी झूठा या पाखंडी भी आपको दिग्भ्रमित नहीं कर सकता यदि आपके भीतर बोध हो, ज्ञान हो। परमात्मा के पास जाने का प्रयास मत करना। जाने की बात करोगे तो सीढ़ियां खोजोगे। जिन्हें तुम सीढ़ियां समझते हो वे सब दीवारें हैं, वे बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं। दीवारों को गिराना है, तुम सहारे खोजोगे। सहारा वहां चाहिए जब हमें कहीं जाना हो। हमें जाना कहीं है ही नहीं, मात्र अज्ञान के पर्दे को गिराना है। जो बहुत सारा वजन हमने सिर पर लाद रखा है उसे उतार देना है। जो हमारे पास है उसे सिर्फ महसूस करना है। न कुछ और लाना है और न कहीं जाना है। हम छोटे बच्चों को देखते हैं, वे कितने आनंद में रहते हैं। फिर जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनमें आनंद और बढ़ना चाहिए, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आनंद कम होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हम अपने आप पर भार बढ़ाते रहते हैं। हम ज्ञान के फेर में अज्ञान को बढ़ाते रहते हैं और बोध को खोते रहते हैं। जबकि जैसे जैसे हम बड़े हो वैसे वैसे बोध हमारी बढ़नी चाहिए, आकांक्षाएं कम होनी चाहिए। यह सब हो सकता है तो सिर्फ भीतर की यात्रा से। यह कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा लोग जिस बात को मानते हो सही हो या ज्यादा लोग जिस कृत्य को कर रहे हो वही सही। भीड़ के पीछे लग जाने से बड़ी नासमझी कोई हो ही नहीं सकती। जब भीड़ होती है तो विवेक शून्य हो जाता है। हमें परमात्मा ने विवेक जागृत रखने के लिए दिया है, न कि सुलाने के लिए। अंत में कह सकते हैं हम परमात्मा के अंश तो नहीं है पर परमात्म के अंश हैं। इस प्रकृति के परमात्मा द्वारा जो रचित संसार है उसके अंश हैं। इस नाते हमारा परमात्मा से बहुत गहरा नाता है, एक अटूट रिश्ता है। रिश्ता तो है पर इसका एहसास खो गया है। इस एहसास को पुनः जगाना है और हर पल इसको बनाए रखना है। ठीक है, अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।